नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करेंगे कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर कैसे काम करता है। आपको पता ही होगा कि नई गाड़ियों में CRDI और MPFI फ्यूल सिस्टम काफ़ी पॉपुलर होने लगी है और उसका मेन रीज़न है एयर फ्यूल रेशियो कंट्रोल। यानी इस सिस्टम में इंजन में जाने वाली एयर और फ्यूल का जो रेशियो है वो काफ़ी एक्यूरेटली कंट्रोल हो सकता है, जिसके कारण आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। इन सिस्टम्स में एयर फ्यूल रेशियो कंट्रोल करने के लिए एयर की डेंसिटी और टेम्परेचर ये दोनों जानना ज़रूरी होता है। तो इसी के लिए इनटेक एयर के टेम्परेचर का मेजरमेंट करने का काम करता है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर कहाँ पर लगाया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर काम कैसे करता है, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर क्यों खराब हो जाता है और अगर वो खराब हो जाता है तो उसके कारण गाड़ी के अंदर कौन से सिम्टम्स आते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर टेस्ट कैसे करते हैं। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर व्हीकल की थ्रॉटल बॉडी में या फिर इनटेक मैनिफोल्ड में लगाया जाता है, जिसके कारण वो इंजन में जाते हुए एयर का टेम्परेचर प्रिसाइजली मेजर कर सके। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला है सेंसर एलिमेंट, फिर आती है बॉडी और लास्ट में आता है कनेक्टर, जिसमें सेंसर एलिमेंट एक थर्मिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है, जबकि बॉडी यूजुअली प्लास्टिक की होती है जो सेंसर एलिमेंट और कनेक्टर पिन दोनों को माउंटिंग देती है, और लास्ट में कनेक्टर जो है वो सेंसर एलिमेंट को ECU के साथ कनेक्ट करने का काम करती है। एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर के सेंसिंग मॉड्यूल पर जब भी एयर पास होगी तो एयर के टेम्परेचर के कारण सेंसिंग एलिमेंट में रहा थर्मिस्टर अपना रेजिस्टेंस चेंज करेगा, जिसके कारण एयर का टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा होगा। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसी के ऊपर से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल पता लगा पाएगा कि इनटेक एयर का टेम्परेचर कितना है। एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर डैमेज होने का मेन रीजन है ऑयल और डस्ट कंटामिनेशन। यानी अगर सेंसर के ऊपर धूल या फिर ऑयल लग जाता है तो सेंसर ऑलमोस्ट काम करना बंद ही कर देता है। दूसरा रीजन है एजिंग और हीट। यानी अगर इंजन बैकफायर करता है तो इनटेक मैनिफोल्ड में हीट बढ़ जाती है, जिसके कारण सेंसर ओवरहीट होके डैमेज हो सकता है। नॉर्मली सेंसर डैमेज हो तो आपको जो रीडिंग है वो गलत भेजता है, मगर उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा या लूज होगा तो भी वो रॉन्ग रीडिंग दे सकता है, जिसमें जंग लगा हुआ कनेक्टर या फिर डैमेज हुआ वायर रीजन हो सकता है। अगर एयर टेम्परेचर सेंसर प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इनटेक एयर को या तो ज़्यादा ठंडी या फिर ज़्यादा गर्म समझेगा, जिसकी वजह से मिक्सचर ज़्यादा लीन या फिर ज़्यादा रीच होगा, जिसके कारण इंजन आइडल बहुत ही खराब हो जाएगा और कोल्ड स्टार्टिंग के दौरान भी एयर को इंजन गर्म ही समझेगा और इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत होगी। सेंसर को टेस्ट करने के लिए नॉर्मली व्हीकल स्कैनर का यूज होता है, जिसमें अच्छा सेंसर अगर है तो वो नॉर्मली कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के जो रीडिंग है उससे 2 या 3 डिग्री कम रीडिंग दिखाता है। इसके अलावा आप सेंसर का रेजिस्टेंस ओहम मीटर या फिर मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं, जिसमें सेंसर को निकाल के उसके कनेक्टर पिन के साथ जो मीटर है उसे कनेक्ट करना है। अब सेंसर का रेजिस्टेंस नॉर्मल कंडीशन में मेजर करना है, फिर उसी सेंसर के ऊपर हेयर ड्रायर से गर्म हवा मारनी है, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा और रीडिंग के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा। अगर रीडिंग कम नहीं होता है तो सेंसर फॉल्टी है। यहाँ पर हीट के लिए हेयर ड्रायर को ही यूज करना है। अगर आप लाइट टॉर्च यूज करेंगे तो थर्मिस्टर डैमेज होके फट भी सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव्स चैनल को, ताकि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे।